सरदार का कुत्ता खो गया है, सरदार का कुत्ता खो गया है। ये ऐलान सुनकर असलम अपने घर से निकला। देखा तो पूरा गांव जमा हुआ था और सरदार का मुलाजिम साइकिल पे लगे लाउड स्पीकर से ऐलान कर रहा था। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए, सरदार का कुत्ता खो गया है। जो कोई भी कुत्ते को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ये सुनकर सब आपस में बात करने लगे कि ये ऑफर तो बहुत जबरदस्त है। किसी की नजर सरदार की गाड़ी पे थी तो कोई ख्वाब देख रहा था ढेरों रुपए का। असलम ने ये सुना तो सोचा, अमीरों के भी अजीब ही चोचले हैं। यहाँ किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और वो अपने कुत्तों के लिए अपना सब कुछ लुटाने को बैठे हैं। खैर, मुझे इससे क्या। ये कहकर वो घर में आया और दोबारा बिस्तर पे बैठकर मोबाइल पर गेम खेलने लगा। असलम के दोस्त जिशान और हामिद उसको लेने आए। ए भाई, क्या तू इधर ये फजूल गेम खेल रहा है? वहाँ पूरा गांव पागलों की तरह सरदार का कुत्ता ढूंढ रहा है। आजा हम लोग भी किस्मत आजमाएं। अगर कुत्ता मिल गया तो हम सरदार से प्ले स्टेशन मांगेंगे, फिर आएगा गेम खेलने का मजा। जाओ भाई, तुम लोग जाओ। तुम लोगों को होगा लालच ऐसी चीजों का। मैं तो सुकून से अपना दिन गुजारूंगा। आज सुकून मिला और मैं इसको एक कुत्ते के पीछे जाया कर दूं? हरगिज नहीं। ये सुनकर उसके दोस्त वहाँ से चल दिए और असलम आराम से बिस्तर पर लेट गया। वाह, जन्नत लग रहा है आज तो ये घर। और मजे से लेटे लेटे सो गया। दोपहर में जब आंख खुली तो खाना खाने का सोचा। घर में तो कुछ था नहीं। कुछ देर सोचने के बाद वो खाना लेने बाहर निकला। देखा तो हर तरफ सन्नाटा फिरा था। गांव के सभी लोग इनाम के लालच में कुत्ता ढूंढने निकल गए थे। अकरम की दुकान और चाचा मुराद का ढाबा सब बंद पड़े थे। ऊपर से समोसे वाला भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। क्या मुसीबत है, अब मैं क्या करूं? ये सोचकर मायूस घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसे कुछ लोगों की हंसने की आवाज आई तो उसने देखा कि सरदार का मुलाजिम दो अजनबी आदमियों के साथ खड़ा हंस रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। मुझे नहीं पता था ये जाहिल लोग इनाम के लिए इस हद तक जा सकते हैं। हाँ, कुछ ही देर में सब लोगों के घरों से कीमती सामान निकालकर हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे। फिर सरदार जाने और ये लोग जाने। ये सुनते ही जैसे असलम के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। अच्छा, तो ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। गांव के गरीब लोगों को लालच देकर ऐसी चीज के पीछे लगा दिया जो कभी गुम ही नहीं हुई, और सरदार का करीबी मुलाजिम इस सब में शामिल है। असलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भागकर अपने घर गया और दरवाजा बंद करके घर का कीमती सामान छुपाने के लिए इधर उधर देखने लगा। फिर कुछ समझ ना आया तो चोरों को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगा। खुदा की करनी ऐसी हुई कि कुछ ही देर बाद एक चोर असलम के घर घुसा। ये लालची लोग तो दरवाजा भी खुला छोड़ गए हैं। चोर जैसे ही घर में घुसा तो गर्म पानी का बर्तन सीधा चोर के ऊपर आ गिरा और दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। उसकी चीख की आवाज सुनकर दूसरा चोर और मुलाजिम फौरन भागते हुए जैसे ही घर के अंदर आए तो असलम ने जल्दी से घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया और घर से बाहर की तरफ भागने लगा। बाहर उसको मुलाजिम की साइकिल नजर आई जिस पर स्पीकर लगा था। स्पीकर में जोर जोर से चोर 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 चोर, बचाओ बचाओ, चोर चोर का शोर मचाने लगा, जिसको सुनकर कुछ लोग भागते हुए वहां आए। असलम ने सारा माजरा उनको बताया तो कुछ ही देर में सारे गांव वाले, सरदार और पुलिस असलम के घर पहुंच गए। नमक हराम, कुछ शर्म है तुझ में?
میرا نام استعمال کر کے تو معصوم لوگوں کو لوٹنے چلا تھا. وہ تو شکر ہے سب کی طرح اسلم تمہاری باتوں میں نہیں آیا, ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہتا. سردار نے اسلم کا بہت شکریہ ادا کیا اور اسلم کے دوستوں کے کہنے پر اسلم کو پلے اسٹیشن انعام میں دیا. اب اسلم اور اس کے دوست مل کر پلے اسٹیشن پر گیم کھیلا کرتے اور خوب انجوائے کرتے.